जय हिंद। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं एसएससी और रेलवे के 25 एमसीक्यू जीके जीएस क्वेश्चन का सेट 2। अगर सेट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो लिस्ट में जाकर सेट 1 भी देख सकते हैं। उसमें ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इन 25 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन 25 क्वेश्चनों के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ वो भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज का सेट 2 स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 9। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा से लगती है। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इसको आप मैप के माध्यम से लेफ़्ट से नीचे साउथ की तरफ चलिएगा और फिर नीचे साउथ से राइट की तरफ अगर याद कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर उसके नीचे केरल, फिर अब राइट साइड में ऊपर की तरफ चलिएगा जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ऊपर लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो यही 9 राज्य है जो समुद्र की सीमा से लगते हैं। तो आपको इसको मैप के माध्यम से याद करना है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी लेफ्ट से गुजरात से लेकर नीचे केरल की तरफ और फिर नीचे तमिलनाडु से स्टार्ट करके फिर ऊपर राइट साइड में पश्चिम बंगाल तक आपको याद करना है। इस सीक्वेंस से याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें एशिया की मरुस्थल की तो एशिया में बहुत सारे मरुस्थल है, जैसे भारत का थार, चीन का टकलामाकन, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी सहारा रेगिस्तान है और कलाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में पेंटिगोनिया और अटाकामा मरुस्थल पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? आपके सामने ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जिसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। बुध की बात करें तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो इनके शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में और भी नेशनल पार्क है, जैसे सिम्बलबारा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। चूँकि खीर गंगा नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही भाग था, लेकिन 2010 में खीर गंगा नेशनल पार्क को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से अलग कर दिया गया। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभयारण्य है। अगला सवाल है, बिलीव किसकी आत्मकथा है? आपके सामने ऑप्शन है युवराज सिंह, सुरेश रैना, शाहिद अफरीदी या क्रिस गेल। तो बिलीव अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है और ये आत्मकथा सुरेश रैना की है। अगर बात करें युवराज सिंह की आत्मकथा की तो इनकी आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर तथा क्रिस गेल की 6 मशीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में आयोजित होने वाला प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? आपके सामने ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन 1937 में फैजपुर यानी पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर बात करें हरिपुरा अधिवेशन की तो ये 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था और इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है और इसकी तटीय सीमा की लंबाई 1663 किलोमीटर है। अगर बात करें कर्नाटक की तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई 280 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी तटीय सीमा की लंबाई 974 किलोमीटर है और तमिलनाडु की तटीय सीमा की लंबाई 907 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1905, 1910, 1921 या 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1921। 1921 में इन्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आइंस्टीन ने ही 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत यानी E=mc² का सिद्धांत दिया था, जिसमें E का मतलब एनर्जी, ए मतलब द्रव्यमान तथा सी मतलब प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन सी आयरलैंड और अमेरिका या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के साथ साथ स्पेन से भी लिया गया है। अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ आयरलैंड दिखे तो आप आयरलैंड टिक कीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आयरलैंड और स्पेन दोनों दिखे तो आपको आयरलैंड और स्पेन वाले पे टिक करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? आपके सामने ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अदरक के उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और विश्व में सबसे अधिक अदरक का उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत का कुआं किस बल पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या सहसंजक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के लिए जरूरी है F=mv²/r, जहाँ F बराबर अभिकेंद्रीय बल, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग तथा r बराबर वृत्ताकार पथ का त्रिज्या। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने का कार्य ये अपकेंद्रीय बल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, जिन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने कादम्बरी पुस्तक की रचना की थी। पुलकेशिन द्वितीय इनके दरबार में रवि कीर्ति रहते थे, जिनका संबंध ऐहोल अभिलेख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके सामने ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1928। लेकिन अगर सवाल ये पूछे कि साइमन कमीशन कब बना था तो याद रखिएगा साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और ये प्रथम बार लाहौर में पहुंचा था और वहीं पर साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, क्योंकि इनमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1972, 1983, 1991 या 1996। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1996। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके सामने ऑप्शन है NaCl, NaOH, HNO3 या Na2CO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2CO3।
CO3, जिसे धोबन सोडा भी कहा जाता है और इसका निर्माण जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपके सामने ऑप्शन है मुख, लीवर, वृक्क या छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुख। भोजन पचने की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है तथा भोजन पचने की अंतिम क्रिया छोटी आंत में खत्म होती है। लीवर की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और वृक्क का कार्य रक्त को शुद्ध करना तथा मूत्र उत्पादन में सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है कैलोलॉजी, सोरोलॉजी, इकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मनुष्य के सुंदरता और सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। बात करें सोरोलॉजी की तो सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है तथा माइकोलॉजी या कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 1312 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर या 915 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है और यह भारत की दूसरी तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें नर्मदा नदी की लंबाई तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर यह कृष्णा नदी की लंबाई है और 915 किलोमीटर यह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपके सामने ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सरस्वती या रावी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इस सभ्यता में गंगा नदी का सिर्फ एक बार और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किससे ज्ञात की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, वलय को गिनकर, कार्बन 14 प्रणाली से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वलय को गिनकर। वलय को गिनकर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम डेटिंग से चट्टानों की तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन 14 प्रणाली से जीवाश्मों की तथा अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1925, 1930, 1932 या 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1932। यह समझौता महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1925 की बात करें तो इस समय काकोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक जगह पे, और 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुहिम शुरू की थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 28 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 28 फरवरी की तो इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तथा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना है। राजस्थान में रावत भाटा विद्युत परियोजना है। कर्नाटक में कैगा विद्युत परियोजना है तथा उत्तर प्रदेश में नरौरा विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? आपके सामने ऑप्शन है टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है और ये 1980 में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पर थे। 1972 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिता हैं। तो ये था हमारा एसएससी और रेलवे के लिए खास तैयार किया हुआ 25 MCQ जीके जीएस क्वेश्चन का सेट 2। उम्मीद है कि आपको ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा और इस सेट से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताई है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही 25 MCQ जीके जीएस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।